टीटीपी का डेरा इस्माइल खान ऑपरेशन का बदला। खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी इंस्पेक्टर की हत्या। टीटीपी ने इंस्पेक्टर की हत्या की जिम्मेदारी ली। खैबर पख्तूनख्वा में ही 2 वाहनों के काफिले पर हमले की ये तस्वीर देखिए। ये 3 टीटीपी लड़ाकों के एनकाउंटर के बाद हुई कार्रवाई की तस्वीर आपने देखी है। लेकिन बीएलए का एयर और ड्रोन विंग बनाने का दावा। बीएलए ने नए यूनिट कहर का वीडियो भी जारी किया है। ग्रुप ने इसे काजी एरो हाई रेंजर्स नाम दिया है और ऑपरेशन हेरोफ 2 में पहली कार्रवाई का दावा। ड्रोन और हवाई हमलों की क्षमता बढ़ाने का ऐलान। अब अफगान और पाकिस्तान सीमा इलाके में भी भीषण झड़प। अफगान और पाकिस्तानी सेना के बीच रात भर गोलीबारी। मुठभेड़ में कई पाक सैनिक मारे गए हैं। सीमा के पास मोहम्मद इलाके में चरम पर है तनाव। पंजीर में एनआरएफ और तालिबान की झड़प का नया वीडियो। अफगान और तालिबान हेलीकॉप्टर पर यह गोलीबारी। हिंदुकुश पहाड़ों में हसीब की जवाबी कार्रवाई और फायरिंग का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपको बता दें अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी मोर्चे की यह तस्वीर है। दीपक वोरा सर, बीएलए के नॉनस्टॉप हमलों से पाकिस्तान फौज भी खौफ में है पूरी तरीके से। मेरा सवाल पहले भी आपसे यही करना चाहती थी। रिपोर्ट्स दावा करेंगी कि सस्पेंस बना हुआ है। विल दे एवर एडमिट? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो एडमिट करेंगे ना। वो ये बताएंगे कि हम अलग अलग मोर्चे पर कैसे कमजोर हो चुके हैं। ये आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा और आपने खुद ही इसका जवाब दिया। वो मानेंगे नहीं कभी कि हमें मार पड़ रही है। क्योंकि वो जो मुल्ला है, पागल पिंजरे वाली मुनिया या मुन्नी भाई जो है वहां पर, आपको याद होगा पिछले साल जब पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूँ, माफ करिए उसी की भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, कि ये 1500 ब्लडी टेररिस्ट, मैं इनको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और फिर वहां का जो गृह मंत्री है वो भी बेवकूफ है कि अरे कोई स्टेशन हाउस ऑफिसर भी बीएलए को ठोक सकता है। अब कर्मा इनके लिए वापस आ रहा है। अब वो कोशिश कर रहे हैं डिलीट करें जो ये दोनों बेवकूफों ने स्टेटमेंट दी थी। दूसरी चीज, अब टीटीपी अकेला नहीं है, उसके साथ बलोच लिबरेशन आर्मी जुड़ गई है और इस्लामिक स्टेट केपी भी जुड़ गया। तीनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान की सरकार को दफा करो, इस मुल्ले को मार मार के भगा दो यहाँ से। मेरा अपना मानना है, दिस इज माई कंसिडर्ड ओपिनियन। मेरे बहुत से बलोच दोस्त हैं, मेरे बहुत से पठान दोस्त हैं। मैं बलोचिस्तान चला गया है उनके कब्जे से, वो स्वीकार कभी नहीं पड़ेंगे। अभी देखिए किसके पास जाएगा। अभी तो उनके राक्षस मंत्री ने क्या बोला है कि अमेरिका ने तो हमें टॉयलेट पेपर की तरह हमारा इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करके बाहर फेंक दिया है। अमेरिका भी नहीं आएगा, उसके पास बहुत सी दूसरी चीजें, ईरान को ठोकेगा, अब क्यूबा के साथ लड़ने की बात कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। मेरा मानना है ये अकेला पड़ गया है। बलोचिस्तान इज गॉन, खैबर पख्तूनख्वा जाने वाला है और फिर उसके बाद सिंध जाएगा। और वो मुल्ला सर, एक शॉर्ट कमेंट, आपने कहा ना ये अकेला पड़ गया, तो किसके सहारे हैं ये? किसी के नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह के सहारे। ठीक है, कि वो आके लड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन अब बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को लेकर चेतावनी। हाँ सर, बात कंप्लीट करिए। मैं कहना चाहता हूं बेटा कि टेरिटरी तो कहीं नहीं जाती किसी भी देश की, धरती तो वहीं रहेगी, लेकिन फुल ऑटोनॉमी इफ नॉट इंडिपेंडेंस ये तीनों प्रोविंसेस ले जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सराइकी ऑल्सो में भी, और सिंध। आप देखेंगे इसी साल 2026 में और कमजोर होगा देश। आर्थिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है, लोग भाग रहे हैं, नथिंग, देयर इज नो फ्यूचर, पीरियड। अंडरस्टूड सर। अब बीएलए के नॉनस्टॉप हमलों से कैसे खौफ में पाकिस्तानी फौज। एक और खबर है, बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को लेकर दी गई चेतावनी, जहां लोगों को जाफर एक्सप्रेस से सफर ना करने की सलाह दी गई है और पाकिस्तानी फौज का दावा है कि हमला बीएलए कर सकती है। जाफर एक्सप्रेस पर इस्लामाबाद पोस्ट की ये रिपोर्ट। वहीं बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले का अलर्ट भी और पाकिस्तानी फौज जाफर एक्सप्रेस की सुरक्षा कर रही है। जाफर एक्सप्रेस के रूट पर पेट्रोलिंग, जाफर एक्सप्रेस रूट पर सर्विलांस पोस्ट बनाए गए हैं। और अब एक बार फिर देखिए ट्रंप का वो आखिरी अल्टीमेटम, जहां ईरान हाई अलर्ट पर है, क्योंकि एक साथ 12 परमाणु बॉम्ब ईरान बना सकता है। और आज ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान के पास मौजूद है 400 किलो वेपन ग्रेड यूरेनियम। ईरान पर IAEA चीफ राफेल ग्रोसी का ये विस्फोटक दावा। एटम बॉम्ब बनाने की पूरी तैयारी में है ईरान। अंडरग्राउंड साइट पर मौजूद है संवर्धित यूरेनियम। तो 12 परमाणु बॉम्ब ईरान बना सकता है। ईरान के पास मौजूद है 400 किलो वेपन ग्रेड यूरेनियम। ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। अमेरिका और ईरान बातचीत के बीच IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने यह दावा किया है।
आईएईए को यकीन, नातांज, फोर्दो, इस्फहान प्लांट में संवर्धित यूरेनियम और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने आईएईए को निरीक्षण से रोका, जबकि जून 2025 में ईरान के नातांज, फोर्दो और इस्फहान प्लांट में अमेरिकी बमबारी को लेकर ही खबर थी। इस बीच ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ईरान दर्जनों न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। आईएईए ये कह रहा है, सच्चा कौन झूठा कौन? क्योंकि ट्रंप ने कहा था उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है। क्या वो झूठ बोल रहे थे? ये एक बड़ा सवाल। वहीं तुलसी गबार्ड ने कहा था ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की क्षमता ईरान के पास नहीं है। क्या वो झूठ बोल रही थी? ये एक और बड़ा सवाल। वहीं क्या ईरान पर हमले के लिए जानबूझकर नया बहाना बनाया जा रहा है? ये एक और बड़ा सवाल। साथ ही अगर ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की क्षमता है तो क्या ईरान में ही न्यूक्लियर टेस्ट होने के कोई सबूत हैं? हालांकि एक बड़े सवाल, लेकिन इस बीच इन्हीं सवालों को लेकर एक्सपर्ट से भी हमने बात की। वहीं तैयारी जो सैन्य स्तर पर हो रही है उसको लेकर भी आज खबर बहुत बड़ी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को तबाह करने की तैयारी में ईरान है। आईआरजीसी की अमेरिकी युद्धपोत को तबाह करने की ये चेतावनी। एआई वीडियो जारी कर हमले का सिमुलेशन दिखाया गया है। ड्रोन, गनबोट, मिसाइल से यूएसएस लिंकन पर हमले, सबमरीन से एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने का ये एआई वीडियो है। अब समंदर में जंग की तैयारी ईरान कर रहा है। अमेरिकी नौसेना पर हमले की यह तैयारी है। अमेरिकी मूवमेंट पर 24 घंटे ईरान की नजर है। ईरानी नौसेना कमांडर की अमेरिका को यह चेतावनी। अमेरिकी सेना को ईरान का खौफ है। ईरान की इकोनॉमिक स्ट्राइक की भी तैयारी है। हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है ईरान। दुनिया भर के शिप की एंट्री पर रोक लगा सकता है ईरान। हालांकि ईरान स्ट्रैटेजिक काउंसिल के सचिव की चेतावनी है ये, युद्ध हुआ तो बंद होगा हार्मुज स्ट्रेट। वहीं ईरान को लेकर हमास की भी चेतावनी। ईरान से युद्ध पूरे इस्लाम जगत पर हमले जैसा। अल कस्साम ब्रिगेड ने बदले की वार्निंग दी है। ईरान पर हमला हुआ तो इस्लामिक देश बदला लेंगे। तो ईरान की चेतावनी, करारा जवाब मिलेगा। जहां ईरानी नौसेना कमांडर ने भी अमेरिका को वार्निंग दे दी है। 24 घंटे अमेरिकी सैन्य मूवमेंट पर हमारी नजर है। अमेरिकी सेना को ईरान का खौफ है, ये कहा गया। साथ ही ईरान स्ट्रैटेजिक काउंसिल के सचिव की यह चेतावनी, युद्ध हुआ तो हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा ईरान। हमास की अमेरिकी सेना को यह सीधी चेतावनी भी है, जबकि ईरान से युद्ध पूरे इस्लाम जगत पर हमले जैसा होगा। अब आगे बढ़ेंगे। कब्जा करेगा अमेरिका, वेनेजुला के बाद क्यूबा। इस फ्रंट से फिलहाल आज की बड़ी खबर क्या है? क्योंकि यूक्रेन के पोर्ट शहर ओडेसा पर बड़ा हमला, रूस का स्वॉर्म ड्रोन से ओडेसा पर हमला, हमले से ओडेसा में भारी तबाही का किया जा रहा है दावा। ये रूस यूक्रेन फ्रंट की लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वॉर्म ड्रोन से ओडेसा पर हमला हुआ है। और फिलहाल आपको बता दें, वेनेजुला के बाद क्यूबा की मदद में खुलकर सामने चीन आ गया है। चीन ने क्यूबा को हर संभव मदद देने का ऐलान किया है। क्यूबा में बड़े पैमाने पर सोलर पैनल चीन लगा रहा है। चीन ने अमेरिका को क्यूबा से दूर रहने की वार्निंग दी है। ट्रंप की प्रतिबंधों के बीच क्यूबा बना नई भू राजनीतिक जंग का केंद्र। हालांकि खबर यह है कि क्यूबा को लेकर मेक्सिको ने भी ट्रंप को चुनौती दी है। क्यूबा को मेक्सिको की मानवीय सहायता पहुंची। क्यूबा विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है। अमेरिकी दबाव के बीच क्यूबा को मेक्सिको का खुला समर्थन है। और क्यूबा को तेल भेजने की तैयारी में रूस। बड़ी खबर यह है कि मानवीय सहायता के तहत क्यूबा की रूस मदद करेगा। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद रूस ने यह फैसला लिया है। क्यूबा को ऑयल सप्लाई पर ट्रंप के टैरिफ लगाने की यह वार्निंग है। क्यूबा में ऑयल, पावर कट और कुपोषण का संकट भी गहरा गया है। तो क्यूबा की मदद में रूस आगे आया है और ट्रंप को चुनौती, क्योंकि क्यूबा को कच्चा तेल और पेट्रोलियम मदद भेजने की योजना में है रूस, जबकि ट्रंप ने उन पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी जो क्यूबा को तेल भेजेंगे। ट्रंप की ब्लॉकेड और तेल राशनिंग से क्यूबा में कुपोषण और पावर कट। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने भी ईंधन की कमी के कारण उड़ानें रद्द कर दी हैं। मेक्सिको ने खाना और हाइजीन भेजा है, लेकिन तेल शिपमेंट को रोक दिया है।